आज पहली बार अच्छे से ओटीसी को ये रियलाइज हुआ है कि ये जो लौंडा मैंने पटाया है ये सिर्फ मेरा नहीं है। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। इस वीडियो में बात करेंगे आज स्मैकडाउन के शो के बारे में, जो कि सर्वाइवर सीरीज से पहले आखिरी शो था। कल ही है सर्वाइवर सीरीज, बहुत सारी सही प्रोग्रेस हमने देखी है। आज यहाँ पे सबके बारे में डिटेल में बात करेंगे। भाई प्लीज लाइक कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपने अभी तक नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है आप लोग आके वीडियोस तो डेली देखते हो। सबसे पहले जो स्टार्टिंग होती है वो है विमेंस वॉर गेम्स वाले मैच को हाइप करने से। बेफेस वाली टीम बोलती है कि हम एक दूसरे के इतने अच्छे दोस्त तो नहीं है, लेकिन हमें दुश्मनी करने के लिए सबको पेलना है। उसके बाद लिव मॉर्गन आ जाती है, वो कहती है यार तुम क्या पागल हो, तुम्हें लगता है तुम जीतोगे, नाया जैक्स मजाक उड़ा रही हैं। रिया रिप्ली कहती हैं कि शट अप एंड स्टॉप वेस्टिंग टाइम। और एग्जैक्टली यही मैं भी कहना चाहूंगा इस सेगमेंट के लिए। क्या ही है भाई, मैं तो बस मैच का ही वेट कर रहा हूं। कल प्रेडिक्शन वीडियो में मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद सारे लोगों ने ब्रॉल करना, मारना पीटना एक दूसरे को शुरू कर दिया। विमेंस डिवीजन है इसलिए मैं इसके बारे में कम बात कर रहा हूं, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। इस स्टोरी लाइन में ही इन्वेस्ट करने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ वॉर गेम्स मैच में। इस मैच के बारे में अच्छे से बात करेंगे। इसके बाद अगला मैच होता है शो पर अंद्रादे वर्सेस नाकामुरा के बीच में। भाई साहब, नाकामुरा का तुमने क्या क्या आदमी दिखा दिया। ये तो ऐसा लग रहा है कि किसी मूवी के कैरेक्टर से तुमने बस कोई पर्सनालिटी को इंपोर्ट कर लिया है, क्योंकि ये उस लेवल का लग रहा है। एंट्रेंस पर भी जो पूरे काले से लग रहे थे नाकामुरा, उनका जो थीम सॉन्ग है जो बहुत टाइम तक मेरे फोन की जो रिंगटोन है वो भी रहा था, तो वो उसमें इन्होंने थोड़ा सा वो बीट सी डाल दिए, वो ढुच्चुक ढुच्चुक सा थोड़ा डाल दिया इन्होंने, तो उसकी वजह से मुझे तो अच्छा लगा। भाई बहुत सारे लोगों के अलग ओपिनियन हो सकते हैं। इसके बाद मैच भी है ना, बिल्कुल ही नाकामुरा स्टाइल में था, जैसे वो स्ट्रॉन्ग स्टाइल की तरह लड़ते हैं। अंद्रादे के लिए एक उन्होंने मूवमेंट खड़ा कर दिया जब वो एक्सपोज टर्न बगल पे जाके लगते हैं। उसके बाद किनशासा जो पीछे से मारी है उन्होंने, भाई क्या ब्रूटल लग रही थी वो। अंद्रादे को उन्होंने पिन कर दिया, अंद्रादे को पिन किया है, ये ऐसा वैसा मत समझना किसी को भी पिन कर दिया। तो देख के सही लगा कि जिस तरीके से बिल्ड कर रहे हैं। बाकी क्या होगा सर्वाइवर सीरीज में वो तुमको कल ही पता चलेगा। बाकी प्रेडिक्शन वीडियो आप जो कल शाम को आई थी उसे जाके देख सकते हो। इसके बाद बैक स्टेज से सेगमेंट होता है जहां पर सोलो सिकोवा अपनी ब्लड लाइन के साथ खड़े होते हैं। यहाँ पे वो जेकब फार्ट को एक तरीके से हाइप कर रहे हैं कि आज मैच है, क्योंकि अभी एडवांटेज मैच में उनको जे उसो के साथ लड़ना है। निक ऑल्डिस आके एक चीज बिल्कुल क्लियर कर देते हैं, कहते हैं भाई देखो ये जो मैच है इसमें कोई भी बंदा रिंग साइड पे हो ही नहीं सकता। और जब मैं कहता हूं कोई नहीं हो सकता, उसका मतलब कोई भी नहीं हो सकता। सोलो सिकोवा को मुझे लग रहा था इस बात से बहुत फर्क पड़ जाएगा, लेकिन उनको फर्क पड़ा नहीं। शायद उनको जेकब फार्टो पे बहुत बहुत ज्यादा यकीन है कि मैं भले ही वो काम ना कर पाऊं, मेरा जेकब फार्टो तो वो कर देगा। तो ये चीज निक ऑल्डिस ने यहाँ पे पहले ही क्लियर कर दी थी। इसके बाद हमको बैक स्टेज से तो नहीं, एक वीडियो पैकेज के थ्रू ही केविन ओवेंस के क्यों वो सही है वो पता चलता। कहता है मुझे एक्सप्लेन करने दो। 2021 में जब रोमन रेंज ने मुझे 15 फीट की ऊंचाई से फेंका था 2-on-1 सिचुएशन में, तब कोडी रोड्स कहां पर था। जब रोमन रेंज से मुझे गोल्फ कार्ट से उड़ाया तब कोडी रोड्स कहां पे था, सॉरी। और उसके बाद जब 2023 में रॉयल रंबल में मेरा बहुत उतारा, मेरे को इतनी सुपर किक मारी, तब कहां था वो, सेम बिल्डिंग में था। लेकिन मैं बताता हूं कोडी रोड्स कहां पे था, बैड ब्लड में वो रोमन रेंज के साथ टैग टीम में था। तो वो कहते हैं कि अमेरिकन नाइटमेयर को वो कैनेडियन ड्रीम में बदल देंगे वो, क्योंकि खुद वहां से बिलोंग करते, तो उस तरीके से वो बोल रहे थे। यार केविन ओवेंस की बातें तो सारी लेजिट है, ये तो उल्टा सा पड़ गया। यूजुअली होता है कि हील बंदा कुछ भी बोले जाता है, लेकिन बेफेस वाले का ही सेंस बनता है। यहां मुझे लग रहा है कि हील बंदा सही बात बोल रहा है, बेफेस वाला बस उसको कवर करने की अपनी गुड पर्सनालिटी से छुपाने की कोशिश कर रहा है। बाकी सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के लिए आज जो इन्होंने ऑफिशियल ग्राफिक भी दिखाया वो भी बढ़िया सा लगा। तो अब सर्वाइवर सीरीज के बाद की इनकी कहानी होने वाली है। इसके बाद कोडी रोड्स का मैच भी था शो पर अगेंस्ट कार्मेलो हेस। ऐसा ही मैच था कि भाई एक इतना बड़ा खिलाड़ी, उसके सामने तुमने थोड़ा सा नीचे वाला खिलाड़ी लड़ा दिया, तो ऐसे तो मतलब कितना ही मैच चल जाता। कोडी कटर एक वो डिलेट सुपरप्लेक्स भी बड़ा सही से लगाया। तो कोडी रोड्स को देख के लग रहा है कि अब थोड़ा सा बंदे ने चौड़ा होना शुरू कर दिया, ऐसे थोड़ी थोड़ी फील आ रही है देखिए, बिल्कुल शुरू ही लग रहा है। इसके बाद कोडी कटर और उसके बाद क्रॉस रोड्स के साथ कोडी रोड्स से वाला मैच जीत गए हैं। और कार्मेलो हेस को बस ये कह सकते हैं कि चलो थोड़ा सा टीवी टाइम मिल गया कोडी रोड्स के साथ। इसके बाद आता है भाई इस शो का सबसे खतरनाक सेगमेंट। और अगेन एक बार फिर से अब आप रेडी हो जाओ यहां से आने वाले कुछ मिनट्स के लिए, एक मूवी के लिए, एक सिनेमा के लिए। आज WWE ने पहले से अनाउंस किया था, क्योंकि स्मैकडाउन टेप हो चुकी थी। बहुत बढ़िया भाई, तालियां होनी चाहिए WWE वाले तुम्हारे लिए, क्योंकि सारे तो स्पॉयलर्स आ जाते हैं। इन्होंने इतनी चालाकी करी कि भैया हम तो इसको रिंग में जाके करेंगे ही नहीं, हम तो इसको कहीं से फिल्म कर लेंगे, उसके बाद इसको एयर कर देंगे स्मैकडाउन के टाइम पर। रोमन रेंस एंड पॉल हेमन बैठे होते हैं। कुछ सिटिंग ऐसे होती है कि पॉल हेमन इधर है और रोमन रेंस इधर है, और उसके बाद नेक्स्ट किसी बंदे को इधर आके बैठना था। रोमन रेंस कहते हैं वाइज मैन, तो पॉल हेमन ने बोला यस माय ट्राइबल चीफ। मैं तो यही सुन के खुश हो गया कि भैया चलो पॉल हेमन यस माय ट्राइबल चीफ तो बोल रहा है। अभी मामला वैसा भी नहीं चल रहा जैसा कि दिख रहा था सीएम पंक के आने की वजह से। कहते हैं वेयर इज ही, सीएम पंक कहाँ पे है, तो जो वाइज मैन है उनके पास भी कोई जवाब नहीं कि वो कहाँ पर है। रोमन रेंस कहते हैं ये बंदा मुझे वेट करवाएगा। बिल्कुल रोमन रेंस तो अपनी चौड़ में है, वो जाने लगे। और देख रहे हो भाई, इस सेगमेंट को देख के मुझे एक बंदा बता दे जो ये कहे कि रोमन रेंस का कैरेक्टर
थोड़ा भी चेंज हुआ है। अगर यही वीडियो 2022-23 में आप चला देते ना, आपको लगता कि ये हील ट्राइबल चीफ ही तो है, पूरा एटीट्यूड सेम है कि भैया वाइजमैन तू होगा लेकिन है तो तू मेरे नीचे ही काम करने वाला, मेरे लिए ही काम करने वाला, मैं क्यों बख्शूं? मैं अगर बेबी फेस हूं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाऊंगा। जब काम को लेके सीरियस है तो सीरियस है। तो ये तो मैंने आपको पहले ही बोला था भाई, रोमन रेंज का कैरेक्टर ऐसा वैसा चेंज होगा कि आपको लगे ये क्या हो गया। अच्छा बंदा है बनेगा, लेकिन अपना वो एटीट्यूड तो इसका सेम ही होने वाला है। उसका बहुत बड़ा जो आपको हिंट है या जो प्रूफ है वो इस वाले सेगमेंट से भी मिल गया होगा। अब रोमन रेंज चलने लगते हैं, तभी निकल के आते हैं सीएम पंक और रोमन रेंज पे देखते अच्छा भाई बंदा आ गया। इसके बाद यहाँ पे बातें शुरू होती हैं, पॉल हेमन के लिए ही आए हैं पॉल हेमन के लिए ही सीएम पंक आए हैं यहाँ पे। ये चीज़ उन्होंने क्लियर कर दी, कहते हैं मैं तेरी वजह से बिल्कुल भी नहीं आया हूँ, मैं आया हूँ तेरे वाइजमैन के लिए, पॉल हेमन के लिए। रोमन रेंज कहते हैं ठीक है सीधी बात मैं करता हूँ, मुझे तेरी हेल्प की कोई भी जरूरत नहीं है वॉर गेम्स में, ऐसा रोमन रेंज ने बोला। लेकिन क्या रोमन रेंज आप ये सच बोल रहे हो? एक बार इसको थोड़ा और सोच समझ के बोलना। पंक कहते हैं हाँ मुझे देनी भी नहीं है। रोमन रेंज कहते हैं यार मैं अच्छा हूँ, मैं खुश हूँ तेरे लिए, लेकिन मैं तेरा जो एटीट्यूड है उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, मैं तुझे पसंद नहीं करता और ना मैं चाहता था कि तू मेरी टीम में हो। ये चीज बिल्कुल क्लियर रोमन रेंज ने बोल दिया सीएम पंक को कि भैया वो तो सिचुएशन ऐसी बन गई है। अब जरा वाइजमैन बन के पॉल हेमन ने अच्छे से रोमन रेंज को समझाया। कहते हैं जब से रेसलमेनिया हुई है उसके बाद से सोलो सिकोआ ने सबकी नाक में दम किया हुआ है, हमेशा ही उसने सबको तोड़ा हुआ है। तो अगर हमने पंक की हेल्प यहां पे नहीं ली तो इट इज ऑल ओवर। अब जैसे ही लगा कि पॉल हेमन ये दिखाना चाह रहे हैं कि सीएम पंक थोड़ा सा बड़ा आदमी है, रोमन रेंज को जरूरत है, तभी उसी समय गाड़ी को यू टर्न मार दिया पॉल हेमन ने। अब वो सीएम पंक से कहते हैं कि भैया एक बात और मैं आपको भी बता देता हूं कि अगर आप हमारी ब्लड लाइन की हेल्प नहीं करोगे, नहीं सॉरी, अगर आप हमारी ओजी ब्लड लाइन की हेल्प नहीं करोगे, इंस्टाग्राम पे वैसे आ जाना, इससे रिलेटेड सारी चीज़ें वहीं पे मैं करने वाला हूँ क्योंकि वहाँ पे डीएम वगैरह काम आसान होता है। बाकी ये फ्री है, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, ये कंपनसेशन में है जो 2-3 महीने पहले कम्युनिटी टैब पे पोस्ट डाली तो उसके बारे में मैं ज़्यादा मेरी बात करूँगा। इंस्टाग्राम पे आ जाना और भाई देखो फॉलो कर लोगे तो फॉलोअर्स के लिए नहीं बता रहा हूँ, तो करना ही था वैसे भी, लेकिन वहाँ पे डीएम वगैरह का सीन आसान हो जाता है। तो मुझे लगा ये बंदा थोड़ा सा करीब है तो कर देंगे, मुद्दे से भटकते नहीं है। वो कहते हैं कि अगर ओजी ब्लड लाइन खत्म हो गई तो भाई ये समझ लेना यू आर नेक्स्ट, फिर तेरी भी बर्बादी होने वाली है। सोलो एंड ब्लड लाइन वाले सारे मिलकर सीएम पंक तेरे को भी मारेंगे। तो कहते हैं दोनों को रिस्पेक्ट से बताता हूं कि अगर हम डिवाइडेड होंगे तो हम फॉल कर जाएंगे, हम गिर जाएंगे, और यूनाइटेड होंगे तो हम सर्वाइव करेंगे। भाई किस तरीके से सर्वाइवर सीरीज के साथ भी खेल रहे हैं। इसके बाद सीएम पंक भी कहते हैं यार देख मुझे नहीं फर्क पड़ता तुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, मेरे लिए कुछ मैटर नहीं करता, मैं यहां पर तेरे लिए वैसे भी नहीं आया हूं, मैं यहां पर पॉल हेमन के लिए आया हूं, मैं तो सिर्फ बदला लेने के लिए आया हूं जो मेरे फ्रेंड पॉल हेमन के साथ किया है। कहते हैं सर्वाइवर सीरीज में अगर हम सर्वाइव कर जाते हैं तो इस कॉन्वर्सेशन को दोबारा से रिविजिट करेंगे, जस्ट यू एंड मी। यानी अब यहाँ पे पॉल हेमन भी नहीं है, यहाँ पे ना फिर फेवर वो करने की बात होती है। रोमन रेंज कहते हैं मैं तेरे लिए कर रहा हूँ, सीएम पंक कहते हैं कि मैं तेरे लिए कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद कहते हैं माय फ्रेंड। और जो उन्होंने यहाँ से लाइन बोली है ना, वाइजमैन सिर्फ रोमन रेंज का नहीं, सीएम पंक का भी आर वाइजमैन करके उन्होंने बोला कि हम दोनों का ये वाइजमैन है। और ये कब से हो गया भाई? अब तक तो वाइजमैन वाली टर्म हमने सिर्फ रोमन रेंज के लिए सुनी है। अगर पॉल हेमन ने इससे पहले काम किया भी है तो कभी वो एडवोकेट कभी मैनेजर ऐसे नामों से जानते थे, लेकिन अब ये कब हो गया कि सीएम पंक के भी वाइजमैन और रोमन रेंज के ऑब्वियसली इस पे कोई खुश तो वो थे नहीं और कहते हैं ये वाइज मैन ओ करता है एक फेवर। अब ऐसा बोल के वहां से चले गए। रोमन रेंज कह रहे भाई ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे नहीं पता, क्या डील हुई है सीएम पंक और पॉल हेमन के बीच में? रोमन रेंज पूछते हैं वाइजमैन, वो कहते हैं यस माय ट्राइबल चीफ, बताओ व्हाट्स दैट फेवर। तो पॉल हेमन ने जो जवाब दिया, सोच रहे हो वाइजमैन भी अब ये थोड़ा अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, ऐसा लग रहा है इसको कहीं और से पावर मिल गई है। वो कहते हैं कि पहले जरा वॉर गेम्स का मामला सुलटा लेते हैं, उसके बाद इस फेवर के ऊपर आ जाएंगे। और ऐसा कह के पॉल हेमन के भी थोड़े ऑकवर्ड से एक्सप्रेशन थे, और रोमन रेंज के अगर आप चेहरे देखोगे तो वो थोड़े से ऐसे पीछे भी हुए और उनको थोड़ा चेहरे पे गुस्सा, एंगर भी दिखेगा कि यार मैं पूछ रहा हूं इस बंदे से, मुझे बता नहीं रहा। ये वाइजमैन है, चलो ठीक है इसकी बात सुनते हैं, लेकिन मुझे जानना है और पता नहीं चला। और वो सेगमेंट वहीं से उस तरीके से ऑफ एयर हो गया मतलब कि वो एंड हो गया। तो मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको इस तरीके से दिखा रही है कि वॉर गेम्स मैच की तो स्टोरी है और सीएम पंक और रोमन रेंज की भी कहानी यहां से शुरू हो रही है। बोला था भाई मैंने आपको, जिस पॉइंट पे सीएम पंक के बारे में पहली ही स्पेकुलेशन रूमर आ गया था कि भाई ये चीज सिर्फ वॉर गेम्स के लिए नहीं होगी, इसको बहुत और बड़े मैच के लिए बिल्ड करेंगे। और भाई क्या मस्त तरीके से उन्होंने किया है। सबसे बढ़िया तो मुझे ये लगा भाई इन्होंने रिंग में नहीं किया, वरना सारी स्मैकडाउन का जो है कचरा हो जाता। तो ये तो बहुत बढ़िया चीज थी यहां से। इसके बाद शो पर लैश लेजेंड वर्सेस मिशन वर्सेस पाइपर नेवन का मैच था। मिशन ये वाला मैच जीती, बहुत ही स्लोपी सा मैच था। इनको सही बताऊं ऐसे मोमेंट मुझे लगा कि क्या रेसलिंग करते हुए ट्रेनिंग वगैरह इनकी सही से चल रही है फिर नहीं। अगेन विमेंस डिवीजन का बोल के नहीं रेल रहा, एक्चुअल में यहाँ पे ऐसा मामला चल रहा है। नेक्स्ट हमको ब्लड लाइन फिर से दिखती है और ये अच्छी वाली हमारी ओजी ब्लड लाइन थी। सैमी ज़ेन होते हैं यहाँ पे, जिमी ऊसो होते हैं, जे ऊसो होते हैं, निक ऑल्डिस यहाँ पे आके भी बताते हैं कि भैया रिंग में जाके कोई नहीं होने वाला, तो मतलब रिंग साइड पे कोई भी नहीं होने वाला। तो उन्होंने ये भी उनको वार्निंग दे दी थी, उनको भी दे दिया।
जाती है। अब इसके बाद जे ऊसो और जेकब फाटो का मैच होता है। इस मैच के ऊपर भी नजरें तो बहुत सारी थी, किस वजह से, क्योंकि भैया जेकब फाटो का पहला सिंगल्स मैच है और भाई डब्ल्यू, वैसे तो मेरे को लग रहा था और बड़ी स्टेज के लिए हो सकता है जेकब फाटो का सिंगल्स मैच, लेकिन यहां पे भी इसको जिस तरीके से यूज किया, जेकब फाटो ने ऑब्वियसली डोमिनेट किया। जे ऊसो भी अपनी सुपर किक डाइव वो सब कर रहे हैं, लेकिन जेकब फाटो का दबदबा इस मैच में आपको दिखेगा। वो जो सेंटॉन मार रहे हैं, जे ऊसो ने स्पीयर भी हिट किया, ऊसो स्प्लैश भी हिट किया, वो बिल्कुल सीक्वेंस में। उसके बाद भी जेकब फाटो ने किकआउट कर दिया, तो आप समझ सकते हो। अब जेकब फाटो डाइव तो जेकब फाटो के ऊपर डाइव लगा रहे हैं जे ऊसो, लेकिन उनको अनाउंसर डेस्क के ऊपर जाके उन्होंने समवन ड्रॉप ठोकी है, डीडीटी लगाते हैं, मून शॉट लगाते हैं और भाई उन्होंने पिन कर दिया है जे ऊसो को। जे ऊसो को ये सुनो, जे ऊसो वो बंदा है जिसने रोमन रेंस को भी पिन किया। जे ऊसो वो बंदा है जो भी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए भी इतना कुछ कर रहा है। जे ऊसो वो बंदा जो कि अपने इस समय पीक पे दिख रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर जेकब फाटो जे ऊसो को पिन कर रहे हैं और सर्वाइवर सीरीज के वॉर गेम्स मैच के लिए एडवांटेज ले रहे हैं, तो आई थिंक अब बहुत ज्यादा क्लियर ही दिख रहा है कि जेकब फाटो के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई कितना इन्वेस्ट कर रही है। मेरे ख्याल से ये जो डिसीजन है वो भी सही था, एंड में बिल्कुल इस तरीके से पोज किया गया है रैंप पे ब्लड लाइन की तरफ से, और जो जे ऊसो है वो तो बस रिंग में ही थे। तो अब तो सारी एक्साइटमेंट सर्वाइवर सीरीज के लिए ही है और बाकी और चीजों के लिए भी है। इंस्टाग्राम पे आप लोग आ सकते हो। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और मस्त वीडियोस के लिए, और तब तक के लिए लेते रहो जिंदगी के मजे।